दरिंदों ने युवती का सिर और उंगलियां काटी हैं और युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा है। और यह नृशंस हत्या, जिस प्रकार से की गई, हत्यारे सिर और उंगली काट कर ले गए हैं। चौकी इंचार्ज वगैरह ये सभी लोग सड़कों पर निकले और चेकिंग करेंगे। Right now I'm standing in Sikandrabad locality of Bulandshahr district of Uttar Pradesh. This is barely 70 to 80 kilometers from national capital Delhi, and the field that we are currently standing on and the neem tree that you see next to us is the spot where a decapitated body of a woman was recovered on 1st May 2018. When the owner of the field came to the spot here that day, he spotted the headless body of a woman lying here somewhere, and he alerted the policemen at the Sikandrabad Kotwali. Upon the alert, the local cops came down and they recovered the body from here, and they began a combing operation to locate the missing head. जो लेडीज तो मरी हुई थी, उसका सर नहीं था, तो यहीं नीम के धोरे पेड़ के बराबर में पड़ी थी और उसके ऊपर तेजाब डाल रखा। बहुत बुरी तरीके से मारा था उसका, गर्दन काट कर, पर गर्दन नहीं थी, बस खाली शरीर था। सिकंदराबाद में खुर्जा और अलीगढ़ जो पुराना जीटी रोड था उसके किनारे पड़ा मिला था, जिसमें महिला का सिर कटा हुआ था और वो महिला 8 महीने की गर्भवती थी। लेकिन आज तक ना ये पता चला है कि वो महिला कौन थी और कहाँ से आई थी। लेकिन पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। ना महिला का पता लगा कि कौन महिला थी, और ना आज तक जो लाए थे कहाँ से लाए थे और कौन लाए थे जो अपराधी हैं, ना उनका पता लगा है। यदि हमने सीरियसली प्रोफेशनल तरीके से उस केस को वर्कआउट करने का प्रयास किया है तो हमको 99% उसमें सफलता मिलती है। होता क्या है कि 1-2 दिन उसको देखा, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में गया और फिर वो कागजी कार्रवाई तक रह जाता है। लगातार उसमें प्रयास नहीं होते, इसीलिए हमें सफलता पूरी तरह से नहीं मिलती। Almost a year after the Sikandrabad incident, a similar case was reported in the Kotwali Dehat area of Bulandshahr. The date was 10th May 2019 and the location was Utravli village. And right now I am standing in the same village, and this is the same field where the decapitated and dismembered body of a woman was abandoned right here. We spoke to the local villagers who claim that the woman, who was most likely in her 20s, so her head was missing and her hands were missing, and once the locals spotted the body, they alerted cops from the Kotwali Dehat police station, who came down and began investigating it. A lot of force was brought in and they began combing operation in the area to locate the missing head and the hand, but there has been no success till now, and the identity of the woman still remains a mystery. कंडीशन थी, ये नार नहीं थी। अच्छा, गर्दन जी, और यहाँ से ये हाथ नहीं थे, दोनों भाई, ये कंडीशन ही पैर थे, बाकी और शरीर था। बाकी और शरीर जी। तो कब मिला था? सुबह का टाइम था? देखो जी, ये तो जो वारदात हुई थी वो हुई रात में। वो रात में? हाँ, जो हम लोगों ने देखा तो वो सुबह देखा। कुछ लोगों ने हमसे पहले ही देख लिया कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है। उन्होंने हमें खबर करी, हम यहाँ आए देखने। जब हमने फिर और नहीं पुलिस को फ़ोन कर दिया।
उस इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफिकेशन के सभी प्रयास किए गए हैं और अभी भी उसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं और जो क्लूज़ हैं अब तक के प्राप्त उनको भी बहुत विस्तृत तरीके से उनका परीक्षण कराया जा रहा है और जो टीम अभी इस पे लगी हुई है मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना को हम लोग वर्कआउट करेंगे। अपराध को छुपाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका निकालते हैं कि वो उसकी सिर काट देंगे या उसको मर्डर करके कहीं दूर जाके उस बॉडी को डाल देते हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो। आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो उसका पता ही नहीं चलेगा और क्रिमिनल उसमें साफ साफ बच जाते हैं जिन्होंने वो ऑफेंस किया है। Whenever a crime takes place, the FIR is registered based on the complaint of either the victim or the victim's family members. But the cases we are talking about, the victim is already dead and the whereabouts of victim's family members is still not known. The FIR in these cases is registered either by the landowner where the bodies of these women are found or by the police. But there is an important shortcoming to these cases when it comes to investigation. There is no one to follow it up or fight it properly from the victim side. So eventually these cases go cold. They are dumped in one corner of the police station. 2 to 3 years down the line, we don't know who these women were. Why were they killed? Who are the killers? Where are they now? And would they ever be brought to justice? Help us continue to speak truth to power. Help us cover more such stories from the ground. Become a member and support our coverage.